एक बार मैं और मेरा दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया और हमने अपने रोमांचक सफर पर निकलने से पहले खाने पीने की सारी चीजें ले ली और साथ ही मैप, टेंट, चाकू, लाइटर और वाटर बॉटल भी साथ में ले ली और एक वीरानी रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा लिया। और अब यह अंधेरा भी हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहां आग जलाई और खाना खाकर जैसे हम सोने लगे तभी हमें रेत के पास किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ और मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। और मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है और उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था क्योंकि धुआं निकल रहा था और उसके सिर के बाल बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। और हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर यह आदमी क्या कर रहा होगा। और कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद मैं और मुन्ना जाकर उसे आवाज दी पर वह नहीं पलटा और हमने फिर से उसे आवाज देकर पूछा कि आप कौन हैं। और इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी रेत से भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी और हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सिरफिरा इंसान है। जिसके बाद हम दोनों ने टेंट में वापस जाना ही अपनी भलाई समझा और कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान उल्टा बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा और अब भी हमें उसकी पीठ ही दिख रही थी और ऐसे घिसटते घिसटते वह हमारे टेंट से 10 फीट की दूरी पर आ गया। और अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। जिसके बाद फौरन मुन्ना ने उसे ललकारा कि यहाँ से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा और हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। और मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज में हंसने लगा और अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया। और मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसे दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ, साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। और जैसे हम दोनों उसके मुंह की तरफ गए हमारे होश उड़ गए और हमने देखा कि उसकी आंख ही नहीं थी और उसकी आंख के बदले वहाँ काले काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी बल्कि आंखों की जगह में वो जो खड्डे थे वहाँ से ही धुआं निकल रहा था। और मैं और मुन्ना बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और हम वहाँ से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते, घंघोर अंधेरा था। जिसके बाद हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिए और तब अचानक वो चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा और हमें लगा कि आज जान से जाएंगे। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। जिसके बाद वो प्रेत टेंट के सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ इशारा करने लगा और शायद उसको कुछ चाहिए था। और मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी हुई चादर चाहिए। जिसके बाद मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। जिसके बाद फटाक से उसने चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। और कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर अचानक ना जाने क्या हुआ वो दौड़ता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे और फिर सुबह हम अपने घर लौट आए। और इसके बाद से मैंने डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दिया और हमें नहीं पता कि वह प्रेत ने हमारे से चादर क्यों मांगी और उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा ही क्यों छोड़ दिया। और कई लोग तो हमारी बातों पर विश्वास तक नहीं करते, पर मुझे और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस प्रेत की चपेट में आ गए थे। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।